स्टार्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट को रूल्स के साथ में कैसे पढ़ना है और हमारी जो एक्सरसाइज है वो कैसे सोल्व करना है। तो सीधे हम टॉपिक पे आते हैं बच्चों। हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। जैसे कि हमने पहले वीडियो में बात करी थी, जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था, उसमें ये बताया था कि हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसमें सिर्फ हमें एक ट्रिक लगानी है, एस और पीपी। जैसा सब्जेक्ट वैसे वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है बच्चों तो वर्ब भी हमारी प्लूरल। एसएसपीपी का मतलब है सब्जेक्ट आपका, दोबारा ध्यान दे लो, अगर सिंगुलर है तो हमारी जो वर्ब भी आएगी बच्चों वो भी हमारी सिंगुलर आएगी। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है बच्चों तो हमारी जो वर्ब है वो भी हमारी कैसी आएगी, प्लूरल। ठीक है, सबसे पहले हम रूल नंबर फर्स्ट पे आते हैं बच्चों। नंबर फर्स्ट पे हमारा फर्स्ट रूल यही कहता है कि जैसा कर्ता वैसी क्रिया का प्रयोग करो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर का प्रयोग करो, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल का प्रयोग करो। जैसे एक सेंटेंस है, ऋतु रीड्स और दे रीड। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ऋतु हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हमारी सिंगुलर वर्ब आ गई, और हमारा दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो दे प्लूरल वर्ब आ गई। तो हमारा पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम यही कहता है कि जैसा कर्ता या सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा कर्ता वैसी क्रिया, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। हमारा ऋतु यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आ गई रीड्स। अगर हमारे यहाँ पे दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आ गई रीड। तो जैसा कर्ता वैसी क्रिया, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। अगर हम यहाँ पे लिखूं रोहित प्लेज क्रिकेट, ओके। अब यहां पर हमारा ऑप्शन में आता है प्ले और प्लेज। तो अब देखो यहाँ पे रोहित हमारा सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना जरूरी है। हमारे पहले से सारी वर्ब कैसे होती हैं, अपने मूल रूप में बहुवचन होती है, उसमें बनाने के लिए एस का प्रयोग करते हैं बच्चों। रोहित हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर आ गई, तो ये भी सिंगुलर एस हो गया। अगर यहाँ पे होता वी प्ले क्रिकेट, ठीक है, यहाँ पे वी के साथ में क्या आएगा, प्ले, और ऑप्शन में आपका दे देगा वही प्ले और प्लेज। एग्जाम में ये पूछता है तो आपको देखना वी कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब कैसी हो गई, प्लूरल। ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब हमारी सिंगुलर, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब हमारी प्लूरल। पहला नियम यही है, जैसा करता वैसी क्रिया। पहला नियम हमारा क्या है, जैसा करता वैसी क्रिया। इसको नोट करते रहिए और वीडियो में बने रहिए, आज आपके पूरे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे बच्चों। सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट बहुत इजी होने वाला है, बस वीडियो में बने रहिए और लगातार देखते रहिए, पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखना आप। नंबर 2, रूल नंबर 2 की बात करता हूं बच्चों एसएसपीपी के अकॉर्डिंगली। तो हमेशा ध्यान रखना, जब दो सब्जेक्ट होंगे और दोनों सब्जेक्ट किससे जुड़े हो, एंड से, और दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हो, तो हमेशा आपको क्या करना है, आर का प्रयोग करना है। तो हमारा रूल है नंबर सेकंड, जब दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हो, एंड से, तो आपको जो वर्ब है बच्चों वो कैसे रखनी है, प्लूरल। बस इतना रट्टा नहीं मारना, आपको इतना ध्यान रखना है कि दो सब्जेक्ट है, दोनों एंड से जुड़ रहे हैं, वर्ब कैसी आ रही है, प्लूरल। जैसे यहाँ पर सीधा सेंटेंस है, एग्जांपल हमारा राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिए बच्चों, हमारा राम एक सब्जेक्ट, एक हमारा है श्याम, ये किससे जुड़ रहे हैं, प्लस एंड से, किससे जुड़ रहे हैं, एंड से। तो हमारा यहाँ पे क्या रहा है, आर। एग्जाम में आपके क्या करेगा, वहां पे इस में से और आर में से आपको एक सिलेक्ट करना है। तो आपको देखना है कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट दोनों किससे जुड़ रहे हैं, राम और श्याम, एंड से। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आ गया हमारा आर। हमारा नियम में क्या कहता है, एसएसपीपी। हमारे दोनों सब्जेक्ट कैसे हो गए, राम एंड श्याम दोनों सब्जेक्ट कैसे हो गए, प्लूरल। कैसे हो गए, प्लूरल। तो प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब क्या है, आर। तो हमारा सेंटेंस हो गया राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो हमारा रूल नंबर बच्चों ये है 2 नंबर। दूसरा हमारे इसी के अंदर एक और रूल है कि दोनों जो सब्जेक्ट है, 2 या 3 सब्जेक्ट है जो एंड से तो जुड़े हो लेकिन भाव हमेशा उनका एक हो, एंड से जुड़े हो लेकिन भाव हमेशा एक हो, एंड से जुड़े हो भाव हमेशा एक हो। तो देखो एंड से जुड़े 2 या 2 से अधिक 2 प्लस सब्जेक्ट्स हों जो एक ही भाव दें, एक ही सेंस दें, तो वर्ब सिंगुलर आएगी।
वहां पर ऊपर क्या आ रहा था, राम एंड श्याम की अलग अलग बात हो रही थी, अलग अलग भाव की बात हो रही थी, इसलिए हमारा यहाँ पे आर आया था बच्चों यार। यहाँ पर है एंड से जुड़े दो या दो से अधिक सब्जेक्ट क्या हो, भाव एक दें, भाव एक दें तो क्या आएगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी बच्चों। तो देखो यहाँ पर सेंटेंस हमारा इडली एंड सांबर, अब हमेशा इडली एंड सांबर एक साथ आता है, दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी एंड चूरमा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, इडली एंड सांबर इज ए डिश, एक व्यंजन है, और दाल बाटी चूरमा भी क्या है, एक डिश है। तो इनके साथ हमेशा क्या रहा है बच्चों हमारा, यहाँ पर भी जाएगा, और मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ पर भी जो डिश हो जाएगा, तो हमेशा इज आ रहा है। अगर ऑप्शन में इज और आर आता है तो वो क्या करना है सेंटेंस में, कि दाल बाटी चूरमा है, इडली एंड सांबर है, एक सेंटेंस आता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो स्लो और स्टडी एक की बात कर रहे हैं हम, तो क्या आएगा, हमेशा इज आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। तो हमारे दोनों रूल्स हो गए बच्चों, आपके समझ में आ गए होंगे कि हमेशा एंड से जुड़े जो सब्जेक्ट अलग अलग भाव दे, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हो, तो आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। अगर एंड से दो या दो से अधिक सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं लेकिन भाव हमेशा एक का ही दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पर एक और सेंटेंस आप समझेंगे, दो या दो से जुड़े, जैसे यहां पर देखो ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है आजीविका, रोजी रोटी, इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ब्रेड एंड बटर इंपॉर्टेंट फॉर आवर लिविंग या लाइफ स्टाइल, तो हमारी लाइफ स्टाइल के लिए क्या जरूरी है, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर का मतलब हमारी रोजी रोटी, तो ये जाएगा यहाँ पे, आर नहीं आएगा। ब्रेड एंड बटर दोनों अलग अलग नहीं है, इनका सेंस एक है, ब्रेड एंड बटर एक साथ आते हैं हमेशा, तो हमेशा यहाँ पर बस हमारा क्या आएगा, इज, क्या आएगा, इज। तो हमारे दोनों रूल्स कंप्लीट हो गए, आपके समझ में आ गए होंगे। अब लगातार आ जाइए आप, बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं रूल नंबर 3 पर। कॉपी पेन साथ में रखो, जो जो बता रहे हैं उसको आप नोट करते जाइए। अब हम बात करते हैं बच्चों रूल नंबर 3 की। कौन सी बात करते हैं, रूल नंबर 3 की। 3 वाला जो रूल है बच्चों, वो हमारा आर्टिकल वाला नियम। कौन सा नियम है, आर्टिकल। पहला नियम कहता है हमारा आर्टिकल का जो 3 का जो फर्स्ट रूल है कि आर्टिकल से दो सब्जेक्ट जुड़े हो। आर्टिकल से कितने सब्जेक्ट जुड़े हो, दो सब्जेक्ट जुड़े हो, और दोनों के पहले आर्टिकल हो, तो आपको हमेशा क्या करना है, आर का प्रयोग करना है। जैसे द डॉक्टर एंड द डायरेक्टर, द डॉक्टर एंड द डायरेक्टर। अब यहां पर आ रहा है अपना इज और आर, और यहां पर आ गया कमिंग। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट डॉक्टर और दूसरा सब्जेक्ट हमारा डायरेक्टर। तो इससे पहले क्या आ रहा है हमारा, द आर्टिकल आ रहा है, यहाँ पर भी द आर्टिकल आ रहा है, दोनों अलग अलग आर्टिकल से जुड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, अर्थात आपको आर का प्रयोग करना है। आगे बात समझ में, आर्टिकल का बस ये नियम है, आपको रटने की जरूरत नहीं है कि दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, दोनों आर्टिकल से जुड़ रहे हैं, तो आपको हमेशा क्या करना है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। और हमारा नियम ये कहता है एसएसपीपी कि हमारे दोनों सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, तो हमारी जो वर्ब है वो भी कैसी आ जाएगी, प्लूरल। अगर बच्चों एक आर्टिकल आता है सेंटेंस में, क्या आता है, एक आर्टिकल आता है ओनली, जैसे द डॉक्टर एंड, द डॉक्टर एंड काउंसलर। अब यहाँ पे डॉक्टर है ना, वही काउंसलर है, वही सलाहकार है, तो यहाँ पर हो जाएगा इज और आर दे रखा है, यहाँ पे अगर हमें इज और आर दे रखा है और यहाँ पर वो ये कमिंग, तो क्या करना है, आपको हमेशा इज का प्रयोग करना है। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर दो आर्टिकल आ रहे थे, आर्टिकल नंबर फर्स्ट, आर्टिकल नंबर सेकंड, लेकिन यहाँ पे एक ही आर्टिकल आ रहा है और डॉक्टर और काउंसलर एक की बात कर रहे हैं हम, तो हमेशा हमें इज का प्रयोग करना है। अगर दोनों आर्टिकल आते हैं, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट की बात करते हैं बच्चों, तो आपको क्या करना है, हमेशा आर का प्रयोग करना है। एक आर्टिकल आता है तो आपको इज का प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। दो आर्टिकल आते हैं, दोनों की बात करते हैं, तो हमेशा आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। यहाँ पे वर्ब कोई सी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस होगा, ये नहीं कि जरूरी इज आ रही होगा। यहाँ पे अगर पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो भी टेंस होगा उसकी वर्ब आ जाएगी। ओके बच्चों, अब आ जाओ रूल नंबर 4 पे बच्चों। रूल नंबर 4 पे, रूल नंबर 4 पे देखो क्या है हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमारा बच्चों क्या है, रूल नंबर 4 कि कुछ जो नाउन्स होते हैं, कुछ जो नाउन्स होते हैं उनके साथ हमेशा जो वर्ब है वो कैसी आएगी बच्चों, सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी, सिंगुलर, और कुछ के साथ आएगी हमारे प्लूरल। तो ध्यान दीजिए, हमारा रूल क्या है, यहां पर हमारा देखो एक आर्मी है, क्राउड है, आर्मी है हमारा, क्राउड है,
हमारा मॉब है, हमारा हर्ड है, ऐसे बात करते हैं तो इनके साथ हमेशा जो वर्ब है बच्चों वो कैसे आएगी, सिंगुलर। कैसे आएगी, सिंगुलर। और अगर हमारा यहाँ पे आता है बच्चों कमेटी, कैसे आता है, कमेटी आता है, जूरी आता है, इनके साथ जो हमारी वर्ब बच्चों वो कैसी आएगी, प्लूरल। हमारा चौथा नियम यही कहता है कि हमारा जो आर्मी है, क्राउड है, मॉब है, हर्ड है, एक्सेट्रा और भी जो कई हमारे जो सब्जेक्ट है बच्चों अगर आते हैं तो आपको क्या करना है, हमेशा हमारा इनके साथ आपको वर्ब का हमेशा सिंगुलर यूज करनी है और हमारे ये आते हैं तो हमारा वर्ब को प्लूरल करना है। जैसे एक सेंटेंस है, द क्राउड, अब यहां पे आ गया वोज या वर, ओके, कलेक्टेड इन दैट या इन द फंक्शन। तो ध्यान दीजिए बच्चों, अब यहाँ पे क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़, हमेशा भीड़ होगी, हमारी क्राउड होगी, मॉब होगी, हर्ड होगी या क्लास होगी यहाँ पे, तो ये सब क्या आएगा, हमारा प्लूरल आएगा। ये प्लूरल लगता हमें क्या है, जैसे प्लूरल लग रहा है, लेकिन वर्ब कैसे लेगा, हमेशा सिंगुलर। वर्ब कैसे लेगा बच्चों, सिंगुलर। तो यहाँ पर क्राउड के साथ में, आर्मी के साथ में, क्लास के साथ में, मॉब के साथ में, झुंड के साथ में, यानी क्या होता है, झुंड, ओके। तो इनके साथ आपको क्या करना है, हमेशा आपको हमेशा यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो हमारी सिंगुलर वर्ब यहाँ पे होगी वोज। आगे बात समझ में। अब हमारा कमेटी है, जूरी की बात करेंगे। कमेटी और जूरी, कमेटी और जूरी में क्या होता है, अलग अलग सदस्य होते हैं, तो अगर वो बढ़ जाए, उनकी राय बढ़ जाए, ओपिनियन बढ़ जाए, तो आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। तो जैसे यहाँ पे है द जूरी, यहाँ पे आ गया वोज और आ गया वर्ब, ओके। द कमेटी, सॉरी द जूरी वोज वर्ब डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ओके बच्चों। अब यहां पर देखो जूरी क्या कर रहे हैं, जूरी अलग अलग सदस्यों से, अलग अलग जज से मिलकर बनी होती है, उनकी राय अलग अलग होती है। और जूरी कमेटी इस प्रकार के जो आएंगे, हमारे जो सब्जेक्ट आएंगे, उनके साथ आपको क्या करना है, हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ब। अगर हम यहाँ पे द कमेटी की बात करूंगा बच्चों, किसकी बात करूंगा, द कमेटी की बात करूंगा, तो भी आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्ब का ही यूज करना है बच्चों, ओके। तो हमारे ये जो 4 रूल है ये कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब देखो हम आगे देखेंगे कि रूल नंबर 5 कौन सा है, रूल नंबर 5 कौन